हेलो ऑल ऑफ यू, होप सभी की ट्रेडिंग बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो एक और प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर हाजिर है, जहाँ पर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स एज वेल एज प्राइस एक्शन की। तो चलिए बिना किसी देरी के निफ्टी पे चलते हैं और प्राइस एक्शन सिनारियो समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको एक चीज़ सबसे पहले कल के प्री मार्केट एनालिसिस में बताई हुई थी, वो थी कि मार्केट फ्लैट फ्लैट तो नेगेटिव खुलना चाहिए, तो बाय ऑन डिप सिनारियो के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन रह सकता है। वही चीज़ निफ्टी में हमें देखने को मिली, फ्लैट खुला, नेगेटिव नीचे आया प्रीवियस डे के लोज पे या फिर सपोर्ट्स पे, वहाँ से बाउंस लेके ऊपर गया। निफ्टी के कॉल्स एज वेल एज बैंक निफ्टी के कॉल्स में आपको ट्रेड्स मिले और अच्छा खासा पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी आज के दिन में हमें मिला। और कहीं ना कहीं ये ऊपर की साइड में बोल सकते हो कि क्लोज या फिर डे हाई पे क्लोज होने की कोशिश निफ्टी कर रहा है। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, स्टार्टिंग में मॉर्निंग में बोल सकते हो कि हम जब भी लाइव ट्रेडिंग में आए कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा था, कोई भी न्यूज़ बोल सकते हो कि मार्केट में नहीं चल रहा था, न्यूज़ फ्लो नहीं था बेसिकली। तो मॉर्निंग में आए, फ्लैट खुला तो लगा चलो बढ़िया है, बाउंड डिप करने के लिए सपोर्ट्स रिस्पेक्ट हो रहे थे, कॉल्स दे दिए। दोपहर को जब खाना खा रहे थे एकदम से देखा भाई यूएस लगा देता है 245% टैरिफ्स चाइना पे। तो मार्केट निफ्टी धड़ाम से एक बार के लिए नेगेटिव हो गया था थोड़ा सा, और मतलब डे हाई पे चल रहा था, वहाँ से एकदम से नेगेटिव हो गया। थोड़ी देर बाद फिर से बोल सकते हो कि हमने बेसिकली बहुत बोल सकते हो कि ये नेगेटिव सिनारी हो जाता ना 245%, तो थोड़ा सा हम नेगेटिव साइड बैठने की कोशिश की हमारी पर्सनल पोजिशंस में, राइट। उसके बाद थोड़ी देर बाद देखते हैं कि भाई चाइना अनाउंस करता है कि भाई हम चाइना इज़ ओपन फॉर नेगोशिएशन विथ यूएस वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मतलब वो नेगोशिएट कर सकते हैं चाइना यूएस के साथ, इफ़ सामने से अच्छी रिस्पेक्ट और प्रॉपर अच्छी डील उन सभी दोनों को मिले जहाँ पर दोनों का फ़ायदा हो। ऐसा न्यूज़ आया और एकदम से फिर से निफ्टी डे हाइस पे चला गया। तो काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटिव मूव इसे आप बोल सकते हो, या फिर न्यूज़ फ्लो इतना तगड़ा था आज के दिन में कि भाई कोई भी प्राइस एक्शन काम नहीं करता, है ना। तो आज के दिन में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रोलर कोस्टर राइड की तरह आपको निफ्टी में स्पेशली देखने को मिली। ओके, तो उसके चलते आपको पहले स्टार्टिंग में बोल सकते हो कि निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिखा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसे चलता रहा, या फिर एक रेंज जो भी प्रीवियस डे की थी वो फॉलो होते हुए दिखे और एंड ऑफ द डे ये डे हाई पे क्लोज करता हुआ हमें दिख रहा है। अभी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। देखो, अभी ये जो भी चाइना के साथ नेगोशिएशन होने वाला है, ये नेगोशिएशन अच्छे से वर्क करता है और कोई ऐसी पॉलिसी ये लोग निकालते हैं जिससे दोनों कंट्रीज़ के लिए बोल सकते हो कि पॉजिटिवली इम्पैक्टफुल हो। तो हो सकता है कि सभी मार्केट्स इसे बहुत ज़्यादा बढ़िया या फिर पॉजिटिव मैनर में इनटेक करे और अच्छा खासा बुलिश रैली कंटिन्यू करे। सबसे पहली पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी कि भाई इफ़ ये जो भी बोल सकते हो कि इनका नेगोशिएशन या फिर बातचीत होगी, राइट, यूएस चाइना की, हो सकता है कि कोई एक मीट पॉइंट पे ये लोग ना आए और हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि भाई नेगोशिएट करना ही नहीं चाहिए, तो सामने आमने सामने होना, मतलब जो चल रहा है चलने दो, वो वाला सिनारियो, राइट। तो उस सिनारियो को मैं बोल सकता हूँ कि उस सिनारियो के चांसेस की बात करूँ तो 5% या फिर 4-5% है। बाकी नेगोशिएशन कंप्लीट और सक्सेसफुल होने के चांसेस 95% है। तो व्यू थोड़ा सा हम पॉजिटिव साइड लेके जा रहे हैं कल के लिए स्पेशली, राइट। क्यों? बिकॉज अभी भी थोड़ी सी जगह हमें ऊपर के साइड हमारे मार्केट्स में दिख रही है जहाँ तक हमारा ट्रेड या फिर हमारा बोल सकते हो कि बैंक निफ्टी मूव हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्रीवियस सेशंस में बताया था 23,400 के आसपास का एक एरिया था जो आज के ऊपर से टूटता हुआ दिखा और प्राइस ऊपर की साइड में जा रहा था। तो 23,434 के आसपास ये क्लोज करता हुआ दिखा। तो देखो, सबसे बेहतरीन चीज़ नेगोशिएशन सक्सेसफुल, गैप अप देखने को मिलेगा। नहीं हुआ, कुछ भी न्यूज़ ही नहीं आई, फ्लैट देखने को मिलेगा। प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड में आता है ना, और ये जो भी रेजिस्टेंस जो डे हाइस प्रीवियस डे के वो तोड़े, और वो डे हाइस तोड़ने के बाद ऊपर की साइड बोल सकते हो कि अभी इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। सो नियरेस्ट सपोर्ट एरिया विल बी 23,350 वाला एरिया। तो इफ़ फ्लैट खुलता है, नीचे की साइड आता है, प्रीवियस डे के जो भी बोल सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कम सपोर्ट पे सपोर्ट लेता है, तो बायन डिप की सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी फिर से डे हाई तक की, एज वेल एज 23,500 एंड 550 वाले एरियाज
मैं तो बोलूँ नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया है ना हमारे पास 23,625 का है, तो आप ऊपर की साइड 23,625 तक के भी टारगेट्स रख सकते हो, और उसके ऊपर जाएगा तो फिर 23,800। ओके, तो बाय एंड डिप करना है, फ्लैट ओपन होता है सबसे बेस्ट है। बोल सकते हो कि बाय एंड डिप करना है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, गैप डाउन भी ओपन होता है, तो 23,000 है, 23,050 है, ये सब एरियाज है ना अच्छे सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, सबसे बेस्ट है। गैप अप खुलेगा, डायरेक्ट टारगेट एरिया पे खुलेगा, तो अच्छी जगह नहीं मिलेगी हमें बाय एंड डिप करने के लिए, तो हमें फिर वहाँ पर वेट करना पड़ेगा, या तो फिर प्रॉफिट बुकिंग प्ले करनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा टेकी हो सकता है। ठीक है, साथ साथ में निफ्टी की एक्सपायरी भी है, थर्सडे भी है, राइट, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना। एक्सपायरी पे थीटा डी के बहुत ज़्यादा हो सकता है, कल है थर्सडे, राइट, तो थोड़ा सा संभल के अच्छे से बेहतरीन तरीके से ट्रेड करना है हमें। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होता है ना गैप डाउन ओपन होता है तो सबसे बेस्ट है। गैप अप ओपन होता है तो अवॉइड करना, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने देना, उसके बाद ट्रेड करना। लेवल्स ऊपर आपको बता दिए, 23,625 सबसे पहला रेजिस्टेंस और 23,800 सेकंड रेजिस्टेंस, ये आपके टारगेट एरियाज हो सकते हैं ब्रेकआउट आते हैं तो। ओके, तो देखो ऊपर की साइड जाना है तो इसे 23,500 तो तोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि 23,000 के ऊपर सस्टेन हुआ तो शॉर्ट कवरिंग आपको ये दो लेवल्स तक दिखने को मिलेगी, इस तरीके से आपको जाना है, राइट। तो गैप अप हुआ तो ये दो लेवल्स या रेजिस्टेंस आपको काम लगेंगे। व्हाट इफ गैप डाउन हुआ, 23,200 सबसे पहला सपोर्ट एरिया है, ये टूटा तो आपको 23,000 और नीचे की साइड आई थिंक 22,800 तक गैप है, तो ये दो लेवल्स, राइट। तो 22,800 एंड 23,000 ये दो नियरेस्ट बोल सकते हो कि सपोर्ट एरियाज रहेंगे। इफ़ ये लोज के नीचे, लास्ट 2 डेज के लोज के नीचे निकलता है तो ही हम बोल सकते हो कि थोड़ा सा सेलिंग साइड जाएंगे, यानी कि 23,200 23,200 तक रहता है तो हो सकता है हमें बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी मिले, बट ये लास्ट 2 डेज का लो तोड़ देता है और 23,150 के भी नीचे निकल जाता है, तो वो फिर सेल ऑन राइज मार्केट होगा, जहाँ पर ये नीचे से जितना बढ़ रहा है ना उसके प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहाँ तक, 23,000 एज वेल एज 22,800 तक। ठीक है, तो कौन सा लो टूटे, कौन सा मेक और ब्रेक एरिया टूटे, तब हमें बोल सकते हो कि पुट साइड जाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ऊपर की साइड कब जाना है वो चीज़ भी हमने बता दी है। ट्रैपिंग किस साइड पे हो सकती है, गैप अप ओपन हुआ तो कॉल साइड में ट्रैपिंग होने की प्रॉबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों, बिकॉज यहाँ पर है ना छोटे छोटे ओरिजिन पॉइंट्स है, 23,500 पे, 23,600 पे, और ये 23,800 वाला तो है ही, ये सब है ना रजिस्टेंस एज वेल एज इंट्राडे के सप्लाई जोन्स है, राइट। तो ये एरिया से हमें रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से गैप अप ओपन हुआ तो कॉल साइड में ट्रैप होने की प्रॉबिलिटीज़ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये था बैंक निफ्टी गाइज, तो लेवल्स को यूज़ करिए और बढ़िया से ट्रेड करिएगा। आज के दिन में 53,000 टूटता हुआ दिखा आपको बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पता नहीं क्यों अपने ही धुन में था, और जो भी न्यूज़ फ्लो आ रहा था उसको कुछ भी रिस्पेक्ट करे बगैर ऊपर की साइड जाने की कोशिश ही है, हर रोज़ कर रहा है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश लग रहा है निफ्टी बैंक हमारा। ठीक है, जो लेवल्स थे ब्रेक हो चुके हैं, नियरेस्ट हमारे है ना लोअर हाइस की बात करूँ या फिर नियरेस्ट बोल सकती हूँ कि रेजिस्टेंस एरिया थे, दैट इज़ 52,000 टूट चुका है लास्ट सेशंस में, और उसके ऊपर भी ये निकलने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बुलिश ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी इज़ ग्रेटर 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 देन इक्वल टू निफ्टी। ओके, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है, लेवल्स तगड़ी तरीके से टूट रहे हैं। ओके, तो कल के दिन में हम क्या ध्यान रखेंगे उसकी बात करते हैं सबसे पहले। तो 53,000 आपका नियरेस्ट एक साइकोलॉजिकल एरिया है। इफ़ प्राइस फ्लैट ओपन होता है तो 53,000 और थोड़ा सा और नीचे की साइड 52,800 ये लेवल्स होंगे जहां से आपको बाउंड डिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है, मैं तो बोलूँ एक बार के लिए, इफ़ ये गैप डाउन भी ओपन होता है 52,400 52,200, ये सब एरियाज है ना जहाँ से हमें बाउंड डिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ये जो वीक दिख रही है ना आपको, वीक वाली कैंडल, ये एरिया पूरा डिमांड जोन है। ठीक है, इसमें ये बीच में आपको विक्स दिख रही है, ये पूरा डिमांड जोन है, राइट। तो 52,500 इफ़ गैप डाउन खुलता है तो 52,500 आपका सबसे पहला सपोर्ट, और 52,200 आपका नेक्स्ट सपोर्ट, राइट। तो फ्लैट ओपन होता है, प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो 52,500 एंड 52,200 ये आपके नियरेस्ट सपोर्ट एरिया होंगे जहां तक आप टारगेट रख सकते हो। इससे ज़्यादा नीचे जाने की ज़रूरत मुझे अभी के लिए लग नहीं रही है। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो कहाँ से सपोर्ट मिल सकता है वो चीज़ बता दिए। बाउंड डिप सिनारियो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बाउंड डिप सिनारियोज के लिए थोड़ा सा आप अप्रोच कर सकते हो मार्केट को कल। ओके, तो नीचे की साइड सपोर्ट्स बता दिए।
53,000 के जब तक ऊपर है ना, हम थोड़ा सा बुलिश रह सकते हैं, राइट। फ्लैट ओपन होता है, डायरेक्ट ऊपर भी जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर जाते रिट्रेसमेंट दे तो रिट्रेसमेंट में बाउंड डिप कर लो, वो भी सबसे बेस्ट सिनारियो रहेगा। तो फ्लैट ओपन होता है तो सबसे बेस्ट, मतलब फ्लैट नेगेटिव जो भी चीज़ है सब बेस्ट ही रहेगी, ठीक है। नियरेस्ट टारगेट एरिया आपके रहेंगे 53,800, ओके। अभी यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस थे, ये रेजिस्टेंस थे मार्केट ने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और नियरेस्ट जो भी सेकंड रेजिस्टेंस एरियाज है तो ये आपका R2 है, ठीक है। R1 ऑलरेडी निकल चुका है, ये आपका R2 है। यहाँ तक प्राइस जाने की कोशिश कर सकता है, तो फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट टू गैप अप भी ओपन होता है 53,600 से 53,800, ये पूरा एक सप्लाई जोन है। 600 के आसपास आता ही इसमें थोड़ा सा बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस इसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको फोकस करना है या फिर वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ओके। तो ये निकला तो 53,800 निकला, तो 54,400 और 400 से 500 ही ले लो पूरा एक एरिया, राइट। तो यहाँ तक प्राइस आपका मूव होने की कोशिश कर सकता है R3 तक, तो ये दो आपके एरियाज रहेंगे, ठीक है। गैप अप ओपन हुआ, चलो अच्छी चीज़ है, गैप अप ओपन होगा, बट वहाँ पर फिर ट्रेड्स निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होना चाहिए, सबसे बेस्ट है, ओके। तो ये थे गाइज लेवल्स, होप सभी को सब चीज़ें समझ में आ गई। तो बढ़िया तरीके से लेवल्स को यूज़ करिए और आने वाले टाइम में इसको यूज़ करके अच्छे से ट्रेड करिए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जिसको भी हमारे साथ जुड़ के ट्रेड करना है, हमारे लाइव ट्रेडिंग कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर।